guys, welcome to Cryptronics Gaming and we are back with another super video. ये वीडियो है बहुत ही हाई डिमांडिंग कॉन्फ़िगरेशन की, विच इज Ryzen 7 एंड 5070 जो बहुत लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। बिल्कुल Ryzen 7 में 9000 सीरीज यूज किया हुआ हमने और 5070 5000 सीरीज का जीपी यूज किया हुआ हमने। भाई देखो सही बता रहा हूँ, ऑफलाइन मार्केट में एटलीस्ट जो मेरे रिटेल कस्टमर्स आते हैं, इतनी ज्यादा ये डिमांड है ना कि यार मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन जरूर चाहिए Ryzen 7 5070 के साथ। तो मैंने कहा यार अब इतनी सारी बनी रही है तो हम क्यों ना इसका वीडियो ही बना देते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है, क्यों लोग इसको पसंद कर रहे हैं और क्या ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली वर्थ है या नहीं। तो सबसे बेस्ट बताता हूँ, इसको मैंने बहुत ही प्यारे बजट में बना के दिया है। ये पूरा का पूरा पीसी सिर्फ और सिर्फ 1,45,000 में आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली शिपिंग वगैरह अलग है, बट या दिस इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड प्राइस ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो जरूर देखो पूरा वीडियो, स्पेक्स भी बताऊंगा और इसकी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा। आ जाओ देखते हैं। So guys, before we move ahead with the video, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसा पीसी या और भी डिफरेंट टाइप के पीसी चाहिए, you can go to our website cryptronics.in। उसका लिंक भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको कुछ व्हाट्सएप पे हमारे को बातें करनी, कुछ डाउट्स पूछने, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन का आपको प्राइस चाहिए, आप ये नंबर आप डाल रहा हूँ उससे व्हाट्सएप कर सकते हो। उसका लिंक भी डाल रहा हूँ, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे आपको व्हाट्सएप डायरेक्ट हमारे चला जाएगा। यू कैन आस्क फॉर एनी क्वेरीज, वी विल गिव यू कोटेशन फॉर दैट, या कुछ भी डाउट होते हैं आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको हमको कॉल करना है, उसका नंबर भी डाल रहा हूँ, यू कैन कॉल अस एंड देयर इज एड्रेस आल्सो 203 दिनार भवन 44 नेहरू प्लेस। आ जाओ, आपके सामने पीसी बनेगा, बड़े तरीके से पीसी जाएंगे, मस्ती करेंगे। अब बात कर लेते हैं वीडियो की, ठीक है। सबसे पहले हमारा यूज केस भाई इस पीसी का है एडिटिंग एंड गेमिंग। उसके एंड उनका बजट था 1.5 के, उनको अंडर चाहिए, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ही चाहिए। तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ इसमें इन्वेंशन करते हैं, कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स, कुछ डिफरेंट ब्रांड यूज करके इसको 1.5 के अंडर के 1.45 लाख का पीसी उनको बना के दिया हमने विदाउट एनी बॉटलनेक्स और बहुत ही बढ़िया सुपर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमारा प्रोसेसर Ryzen 7 9700X 8 कोर 16 थ्रेड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। हमने 7700X नहीं यूज करके 9700X यूज किया बिकॉज आई थिंक सिर्फ 2000 से 2500 रुपए का डिफरेंस अब रह गया है। माइट एज विल गो विद द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ प्रोसेसर राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब मेजरली नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रोसेसर क्यों यूज किया है। एडिटिंग के लिए 8 कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सारे के सारे परफॉर्मेंस कोर्स है, बहुत बड़ी तरह से आपको परफॉर्मेंस देंगे। Obviously, customer wanted a AMD build also, that is another preference। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स आने वाले हैं, आपने i7 क्यों नहीं यूज किया, सेम कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा ऐसे करके। का Ryzen 7 प्रोसेसर तो ठीक है, सेम मान लिया i7 के कॉस्ट में, बट उसका जो मदरबोर्ड है इज कॉस्टिंग सिग्निफिकेंटली लेसर देन द मदरबोर्ड ऑफ इंटेल। जो Z790 जो होते हैं उससे सिग्निफिकेंटली लोअर है, तो आपको एक लोअर कॉस्ट मिल जाती है। प्लस देन यू गेट अ प्रेफरेंस फ्रॉम द कस्टमर ऑल्सो कि आई वांट AMD ओनली, आई डोंट वांट टू गो विद इंटेल ओल्ड जनरेशन, आई वांट टू कीप इट AMD, ताकि उनका लेटेस्ट जनरेशन में भी रहे, फ्यूचर प्रूफ भी रहे एंड गेमिंग में भी बहुत हेल्प हो सके। गेमिंग में आप लोगों को पता है AMD डज हेल्प अ लॉट, तो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड Ryzen 7 9700X 8 को 16 थ्रेड्स। एडिटिंग हो जाएगी बहुत प्यार से 2K में, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यार ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे Ino 3D का 5070 यूज किया है। येस दिस इज अ लिटिल लोअर इन कॉस्ट बिकॉज ये डुअल फैन ग्राफिक कार्ड है, बट इसका परफॉर्मेंस में इतना इशू नहीं आता, तो डोंट वरी अबाउट इट। टेम्परेचर्स could be a difference of 5-6 degrees, but I think that is manageable if you keep the PC in an AC room या उसको proper temperature, proper airflow create करोगे अपने PC के अंदर, but that is manageable, don't worry about it। ऐसा कोई बहुत ही over temperature नहीं चला जाता है, over वो कुछ नहीं होता। If you are on a budget, you can definitely go with a dual fan 5070 Ino 3D का। I think it is costing you about 58 to 59,000 इस time on my website, you can check it out। और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी है 5070, especially with the frame generation। It's absolutely a god of a graphic card as of now। And अगर आप 1.5 के अंदर देख रहे हो, I think this combination Ryzen 7 and 5070 is one of the best combination right now। अगर आपको editing and gaming इक्वल पार्ट्स में करनी है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा ये और बताता हूँ, इवन तो उनका यूज केस दिया, अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है इसके अंदर बहुत ही आराम से हो जाएगी 8 कोर्स के साथ, तो डोंट वरी अबाउट, आप इसमें स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, बढ़िया परफॉर्मेंस आ जाएगा आपका। नेक्स्ट गाइस वी विल टॉक अबाउट आवर सपोर्टिंग कंपोनेंट्स व्हिच आर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट आवर मदरबोर्ड। हमने यहाँ पे B650 गेमिंग प्लस वाईफाई यूज किया है, MSI का full 8x motherboard है। Yes, there won't be any bottlenecks or performance decrease by using this motherboard। It's a very strong motherboard, VRAM strong है, 4 RAM slot आपको मिल जाते हैं, 2 NVMe slots आपको मिल जाते हैं,
2 है 3 है, एक बार चेक कर लेना, एक्जैक्टली याद नहीं, 2 तो है ही एटलीस्ट मैंने देखे। वो आप एक बार मैं आपको चेक करके आपको यहाँ पे लिख दूंगा, वो आप चेक कर लेना कितने हैं एक्जैक्टली। बट इट्स अ ग्रेट मदरबोर्ड, स्पेशली इसका प्राइसिंग जो है 16-7,000 का आपका प्राइस मिल जाता है फुल 8x मदरबोर्ड का भाई, फुल 8x मदरबोर्ड का। एंड भाई आगे बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई ऑब्वियसली दिस बिल्ड्स रिक्वायर अ 750 वॉट ऑफ पावर सप्लाई बिकॉज Ryzen 7 एंड 5070 का जो TDP है वो कैलकुलेट करोगे 750 के लिए बैठता है भाई। लोग ने एक ने 650 भी दे रखा था इसके साथ। आई डोंट नो हाउ ये 650 कैसे मैनेज कर रहे हैं इसके अंदर, या तो अंडरक्लॉक कर देते हैं या उनको चेक करके नहीं देते, बट डाल दो, प्राइस बचा लो और कस्टमर को पागल बना दो, ये तो करके देते हैं भाई। यहाँ पे क्या बताऊँ मैं, तो भाई बेसिक मैथ है, अगर आपको पावर सप्लाई कैलकुलेट करनी होती है आप ज़्यादा टेंशन मतलब हमको बता दिया करो, हम एक्जैक्टली बता देंगे कितना पावर सप्लाई आपको चाहिए। डोंट वरी, हम लोग पावर सप्लाई को लेकर एनीवे बहुत फिनिकी है। वी गिव यू द बेस्ट ब्रांड्स ऑफ पावर सप्लाई विद द एक्जैक्टली आपको कितना यूज केस चाहिए, ना ओवरकिल करके देते हैं ना अंडर करके देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आपको देंगे। ठीक है, 750 वॉट MSI की हमने यहाँ पे यूज की है, 750 GL 80+ गोल्ड फुल्ली मॉड्यूलर PCIe 5 एंड दिस इज विद 10 years ऑफ वारंटी। सबसे बेस्ट पार्ट है MSI का 10 years ऑफ वारंटी भी देता है आपको। ठीक है, रैम के बारे में बात करूं, 32 GB रैम इज इंपॉर्टेंट। एडिटिंग ले लो, आप गेमिंग ले लो, स्ट्रीमिंग ले लो, 32 GB इज रिक्वायर्ड, स्पेशली अगर 1.5 का बजट यूज कर रहे हो तो 32 GB रैम तो भाई बिल्कुल ही नेसेसरी आप ले लो, होनी ही चाहिए। हमने यहाँ पे ADATA की 6000 मेगाहर्ट्ज यूज करी, Lancer RGB ब्लैक, सो ADATA is a good brand, you can go with it. नेक्स्ट ईयर हमारे हो गया स्टोरेज हमने यहाँ पे क्रूशल का 1 TB P3+ Gen 4 NVMe यूज किया है, 5000 MB/s का इसका स्पीड है। अगेन क्रूशल इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड्स इन द मार्केट, यू कैन डेफिनेटली गो विद इट। उसके रिव्यूज बाकी वेबसाइट्स पे भी हैं, हमारे यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा है। तो यस, उसका प्राइस मतलब इतना हाई नहीं है, बट लेट्स से अगर कोई एक एक्स आपकी SSD एक 5500 पे बिक रही है तो 58 पे बिकती है, 300-400 रुपये ऊपर रहता है। बट यार क्रूशल ने अपना नाम कमाया तो थोड़ा सा नाम का पैसा तो लेता ही है, बट इट्स फाइन। 300-400 रुपये इफ यू गेट अ ग्रेट रिलायबिलिटी इट्स नॉट बैड, टू बी ऑनेस्ट, नॉट अ सिग्निफिकेंट डील कि यार आपको इशू आएगा, बट आपका फोकस रिलायबिलिटी पे ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ऑल्सो 5 years ऑफ वारंटी है इसकी, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट कूलर हमने यहाँ पे डीपकूल का LE360 यूज किया, V2 वर्जन। अच्छा, डीपकूल का LE360 का V2 वर्जन आ चुका है और उसके एस्थेटिक्स बिल्कुल चेंज हो गए, जैसे आप देख सकते हो। एंड एस्थेटिक्स ही नहीं, परफॉर्मेंस भी चेंज हो गया है। पहले LE को माना जाता था कि वो थोड़ा सा लो एंड मदरबोर्ड, थोड़ा सा लो एंड कूलर है, जो मैंने भी कई चीजों में नोटिस किया कि वो Ryzen 9 वगैरह को, इवन वो 360 का कूलर है, Ryzen 9 या Intel 9 को हैंडल नहीं कर सकता। बट after their V2 version they have changed their pump and they have increased their quality of the pump as well, उससे परफॉर्मेंस बहुत ऊपर आ गया है इसका। एंड ये बहुत अब इजीली Ryzen 7, Ryzen 9, Intel i9 तक भी इसको हैंडल करके मैंने करा हुआ है विदाउट एनी हैसल, बहुत आराम से हो जाता है। एंड यू गेट इट एट अ रियली गुड प्राइस एज वेल। आई थिंक अंडर 7000 आपको प्राइस में आपको मिल जाता है। लास्ट भाई हमारा कैबिनेट, हमने यहाँ पे एंड esports का X11 यूज किया है, 4 ARGB फैंस एंड इन्फिनिटी फैंस के साथ आता है, बहुत बढ़िया लुक है भाई। देखो इसका मेजरली यू हैव टू सी कि आपको कैबिनेट कैसा चाहिए, तो आप एस्थेटिक्स में देखो, मैं आपको बढ़िया आपको कंपैटिबिलिटी बताऊंगा। आप देखो इसके अंदर 4 ARGB फैंस हैं, 360 को सपोर्ट है ऊपर, बट इसके एस्थेटिक्स डिफरेंट है। लेट्स से इफ वी कंपेयर इट टू एंड esports का ही X7 का मैं कंपेयर करता हूं, उसमें 7 ARGB फैंस हैं, 360 में सपोर्ट भी है ऊपर, बट उसका थोड़ा साइज छोटा है इससे, उसमें इन्फिनिटी फैंस नहीं है, उसमें नॉर्मल 7 फैंस हैं, इसमें इन्फिनिटी फैन दिए हुए, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है ये। तो एस्थेटिक्स देखो आपके ऊपर होता है, देखो दोनों में सेम कंपैटिबिलिटी है, सब कुछ सेम लग सकता है, बट द प्राइस इज डिफरेंस बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फैंस एंड द एयर फ्लो, जैसे वो मेंटेन करता है। सो इन सब चीजों से एस्थेटिक मेंटेन होता है। बाकी अगर आपको जैसे भी हो हमको बता सकते हो, हम एक प्रॉपर बढ़िया वाला कैबिनेट आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आ जाओ, थक गया मैं।
गाइस परफॉर्मेंस आपने इसका देख लिया है, आई नो इट्स वेरी गुड एंड दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपको 1.5 के अंदर कोई पीसी चाहिए एडिटिंग एंड गेमिंग के लिए, दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली अ फ्यू थिंग्स कैन बी रिप्लेस्ड। लेट्स से अगर आपको कैबिनेट चेंज करना है, कैबिनेट का आरजीबी थोड़ा बंद हो गया है अभी, बट चेंज करना है तो कर सकते हो। कोई और कैबिनेट लेना है या आपको किसी और ब्रांड का ग्राफिक कार्ड लेना है, दैट यू कैन गो विद इट। सॉरी ग्राफिक कार्ड, सॉरी ये मदरबोर्ड लेना है, इवन एक्चुअली ग्राफिक कार्ड भी अगर किसी और ब्रांड का लेना हो, ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्राइस डिफरेंस, यू कैन डेफिनेटली टेल अस। हल्के बहुत चेंजेस करके इसमें हम आपको दे सकते हैं और थोड़ा बहुत प्राइस जो चेंज होगा वो आपको बता देंगे। बट अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसके लिए भी जस्ट कॉन्टैक्ट अस, विल गिव यू सेम कॉन्फ़िगरेशन। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट गो टू आवर वेबसाइट कस्टमिक पे जाओ, वहाँ पे जाके बिल्ड कर लो। कुछ भी डाउट होता है हमको कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगला मिलता हूँ और भी बढ़िया पीसी बिल्ड के साथ। मस्ती करो।